तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क भी दिए थे, तो मैं वो करा रहा हूँ। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज। तो इसके अंदर दे रखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो। आपको 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म मतलब a प्लस 30d। 31st का मतलब तो यही होता है अकॉर्डिंग टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले से, यानी a प्लस 30d आपको निकालना है। अब इसमें कुछ गिवन है whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 10d, ये आपको दे रखा है 38 एंड आपको दे रखा है इसके अंदर 16th टर्म इज 73। a16 दैट इज a प्लस 15d आपको कितना दे रखा है 73। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इसको आप इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो ये बनेगा -5d, आप इसमें देखोगे तो ये बनेगा 35, नेगेटिव वाला 35 लेके। ओके, तो तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से, मिनट, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 35/d और 35/5 दैट इज इक्वल्स टू +7। अब डी की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर लो। तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 है, दैट मीन्स a प्लस 10 इंटू 7, ये आपको कितना दे रखा है 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a आ जाएगा 38 माइनस 70, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -32। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर ये फर्स्ट टर्म आई है तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, 31st टर्म आपको मिल जाएगी। तो a31 क्या होगा a प्लस 30d, a आपने निकाल लिया -32 प्लस 30 इंटू डी आपका कितना है 7, तो ये बनेगा -32 प्लस 210, तो ये आपका बन जाएगा 178 पॉजिटिव का। तो हेंस 31st टर्म आपकी आ गई 178। अब हम लोग इसी का एक 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दो क्या लिखा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50 और उसका थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12। थर्ड टर्म मतलब a3। a3 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, और ये कितना दे रखा है आपको दैट इज 12, और आपको बोल रखा है एंड द लास्ट टर्म इज 106। आपको पता है टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म, ये 50 के बारे में बात कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 49d। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था बट मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ इसको। यस आप इसको लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 106। अब आपको निकालना है फाइंड द 29th टर्म, यानी a29 निकालना है, यानी कि a प्लस 28d निकालना है। तो बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जब सब्ट्रैक्ट होगा -47d, ये होएगा -94, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, d इज इक्वल्स टू 94/47, और ये आ जाएगा आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर लो, आप a की वैल्यू निकाल लोगे a प्लस 2 इंटू 2, डी की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 8, यहाँ पे पुट कर दो, और d आपके पास आ गया 2, तो 8 प्लस 56 ये होता है आपका 64, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 29th टर्म। अब हम लोग करेंगे 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, यानी थर्ड टर्म आपको बोल रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है और फोर्थ टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d आपको दे रखा है 4, और a प्लस 3d
आपको दे रखा है -8। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ओके, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा है विच टर्म। सर हाँ, तो इसको देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है बुक में। ये एक्चुअली 9 गिवन है क्वेश्चन में, 9th टर्म ऑफ द एपी। अगर ये 9th है तो इसको लिखोगे आप a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है -8। अब क्या करना है, आपको पता लगाना है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो कह रहा है विच टर्म इज 0, तो यानी कि आपको पता नहीं कौन सी टर्म है, तो आप हमेशा ना उस टर्म को ले लोगे an। तो यानी an आपको 0 दे रखा है, आपको यानी कि n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो an का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आपके पास an की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0। अब आपका काम है a और d की वैल्यू निकालना, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो गिवन पार्ट है इससे निकाल लो। एलिमिनेशन मेथड यूज कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। ये होगा -60 इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। d -2 आएगा तो सिंपल बात है, यहाँ पे आप पुट कर लोगे इसको। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा a -4 इज इक्वल्स टू 4, तो फर्स्ट टर्म आ गया 8। अब आप आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हो, an की जगह 0। जैसे आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे कि 150 को चेक करो टर्म है या नहीं है, तो आपने an ही लेट किया ना उसको, एपी का टर्म। तो यहाँ पे भी हमने इसको लेट किया 0, क्योंकि उसने चेक करने के लिए बोला है कौन सा टर्म 0 है, तो an ले लेंगे 0। an की जगह 0, a की जगह आप पुट करोगे 8, n -1, d की जगह ध्यान रखना -2। तो ये पहले -8 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -2। अब ये जो -2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, कैंसिल, दिस इज 4। तो 4 इज इक्वल्स टू n -1, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, क्योंकि -1 उधर जाएगा। तो हेंस 0 इज द 5th टर्म ऑफ द एपी। नोटेड डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10th को रीड करो, इसमें लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर आप इन वर्ड्स को एज इट इज पढ़ के मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो ऐसा लग बनेगा। 17th टर्म मतलब a 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब ये ना जो 10th टर्म है ना उससे 7 ज्यादा है। अब फिर से ध्यान दो, एक्सीड कर रहा है ये 10th टर्म को, जो भी इसकी 10th टर्म होगी उससे 7 ज्यादा है ये। तो आप एक सिंपल काम करोगे, अगर 10th वाला जो टर्म है इसमें अगर आप 7 ऐड कर दो तो ये इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो A10 वाला था वो क्या था, ये जो A17 था ये 7 ज्यादा था A10 से। अगर ये दोनों इक्वल करना चाहते हो तो आप 7 यहाँ ऐड करोगे, एक्सीड्स द 10th बाय 7। अब आपका काम है बस इसकी जगह इसके फॉर्मूले पुट करने। A17 की जगह लिखोगे a प्लस 16d, A10 की जगह आप लिखोगे a प्लस 9d प्लस 7। आप देखोगे a से a कैंसिल हो रहा है, इसको इधर भेज दोगे 7d आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। 16d माइनस 9d 7d होता है, तो d इज इक्वल्स टू 7/7। आपका आंसर आ गया 1। कॉमन डिफरेंस ही निकालना था क्वेश्चन में और वो हो गया आपका 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। अब देखो यहाँ पे आपको एपी दे रखा है, और वो जो दे रखा है आपको एपी जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कौन सा बोला, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 15th टर्म। तो जो आपको टर्म के बारे में इसने बोला है ना उसको आप मान लो an। आपको इसने पूछा कौन सा टर्म ऐसा है जो 132 ज्यादा होगा इसके, 132 ज्यादा होगा इसके 54th टर्म से। तो यानी an जो है ना उसको आप क्या मान के चलो, 132 प्लस ये a54 है, a54 क्या होगा a प्लस 53d।
अब बात आती है आपके पास ए और डी क्या है, आप इस क्वेश्चन से आराम से निकाल सकते हो। ए तो आपका 3 दे रखा है और जो डी दे रखा है वो है 15 माइनस 3 दैट इज 12। यहाँ पे आप पुट करो 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 कर लो आप, 636 प्लस 3 कर लो, फिर प्लस 132 कर लो। मैं डायरेक्ट 135 ऐड कर, 771। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये जो है ना, ये 771 कौन सा टर्म है, which term of the AP will be 132 more than its 54th term। तो which term पूछ रहा है, ये तो आपने टर्म निकाल लिया, n भी पूछा है, तो इसमें आप लिखोगे a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 771। और a क्या होता है यहाँ पे, a होता है आपका सिंपल, जो क्वेश्चन में है 3 प्लस एन माइनस वन, डी आपको कितना दे रखा है 12 इज इक्वल्स टू 771। उसको उधर भेजोगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 और ये इंटू 12 हो रखा था, 771 माइनस 3 दैट इज 768 अपॉन 12 कर देना, तो n माइनस वन आ जाएगा। तो 12 के टेबल में देखो आप भेजो इसको, तो ये आ रहा है 12 6 72, फिर 12 4 48, तो ये आपका n माइनस वन आ गया 64, तो n इज इक्वल्स टू 65, यानी 65th नंबर की टर्म है जो कि A54 से 132 ज्यादा होगी। तो ये निकल गई टर्म और ये इस नंबर की टर्म निकली है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को सेपरेटली लिख लेना तो क्लियर हो जाएगा। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो दो एपी है, अगर एक मान रहे ए, A1 A2 A3 अप टू AN जा रहा है, दूसरा एपी को मान लो B1 B2 B3 अप टू BN, दो एपी सेपरेट है, लेकिन इसमें एक चीज बोल रखी है, इसके जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है, मान लो डी लेट कर लिया, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस होगा डी होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेम बोला है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? देखो कितना सिंपल है, इसका 100 मतलब A100, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बोला है ना इसने क्वेश्चन के अंदर, सॉरी A100, इस एपी का 100 टर्म में तो A100 लिखूंगा, और इस एपी का 100 टर्म में क्या लिखूंगा B100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 100, और आपसे पूछा क्या है कि इसके 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ। तो देखने में बहुत अजीब है बट है नहीं। देखो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, A1 प्लस, मतलब A1 या A लिखूं एक ही बात है, प्लस 99D माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना, इसकी जगह क्या लिख सकते हो B1 प्लस 99। देखो इसका D भी यही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, सॉरी कैपिटल D मत लेना, इसको स्मॉल d लेना दोनों को ही, फिर इज इक्वल्स टू 100, ये हो गया। तो यहां से A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100 आ गया। 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस B1 की वैल्यू आ गई 100। अब बात आती है सर 8000 B1 है माइनस क्या वैसे? B1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। इसमें दो एपी बोले हैं तो मैंने दो एपी सेपरेट लिख दिए, एक एपी ये है, दूसरा एपी ये मान लिया मैंने। तो ये दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों एपी के जो 100 टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस है 100। तो इस एपी के 100 टर्म होगा A100, इस एपी का 100 टर्म होगा B100, इन दोनों का डिफरेंस 100। A100 को आप लिख सकते हो A1 प्लस 99D, और B100 को क्या लिख सकते हो आप
B1 प्लस 99D। ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो नेगेटिव साइन इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी। 99D से 99D कैंसिल, A1 माइनस B1 की वैल्यू आ गई 100। अब बात आती है A1000 माइनस B1000। तो आप इसकी वैल्यू निकालने बैठोगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा। A1000 की जगह क्या लिखोगे, A1 प्लस 999D, फिर माइनस इसकी जगह B1 प्लस 999D। अब ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, 999D माइनस B1 माइनस 999D। इससे देखो ये और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, आंसर आ रहा है A1 माइनस B1। अब आपने क्वेश्चन में निकाल लिया A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है, 100, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, ये भी आ जाएगा 100। हेंस आंसर आपका आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, 100। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाले हैं, बस आपको एक बेसिक्स पता होने चाहिए। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये नंबर इससे डिविजिबल है तो क्या होता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। उसने पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको पहला 3 डिजिट नंबर ऐसा निकालना है जो डिविजिबल बाय 7 हो। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा, ये आपको दिमाग लगाना है। कैसे, 105। बाई चांस आप सोच रहे हो कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो एक काम किया करो, इस केस में आप ना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखो, और आपको क्या करना है, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसको 7 से डिवाइड करो। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज 2। अब ये सोचो, ये 2 है, इसको अगर 7 से डिविजिबल करना था, इसमें कितना ऐड करना था आपको, 5, तभी 7 से डिविजिबल होता ना। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दो, 5 ऐड किया ना, तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो देखो आपका नंबर आ गया 105। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। सर अगला होगा 112। तो अगला नंबर हो गया 112 जो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने 7 ऐड कर दिया सीधा इसमें। अगला नंबर होएगा 119। ऐसे ही लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर आपको पता लगाना है जो 7 से डिविजिबल है, आप क्या करो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखो, 7 से डिवाइड करके देखो, तो ये आपका आ जाएगा 7 1 7, 6 9, 6 2, 28, 9, 6 1, दैट इज 14। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, 5। लेकिन अब आपको यहाँ 5 ऐड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 5 ऐड किया तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 3 डिजिट के बारे में बोला, तो आपको इसको यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। 999 में आप 5 सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 994। तो आपको लास्ट डिजिट पता चल गया। अब आपका काम बहुत सिंपल है। अगर आपको देखो बेटा, ये सारे नंबर निकालने की, कितने नंबर है, अभी तो आपको 1 2 3 4 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में इतने सारे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, इसको ना फर्स्ट टर्म लेट करो। देखो ये एपी बन रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म आपका हो गया 105। अगर आपको ये पता चल जाए 994 कौन से नंबर का टर्म है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें टर्म टोटल कितने थे। अगर मान लो सिर्फ 119 तक होता तो आप ये दिखते थर्ड टर्म है, अच्छा 3 ही टर्म होंगे यानी, लेकिन ये 994 तक जा रहा है, तो आप इसका n निकाल लो। यानी कि ये आपको एक वैल्यू दे रखी है ना, तो इसको an मान लो, ठीक है। d की वैल्यू देखो 7 आएगी, सिंपल 112 माइनस 105। देखो an इज इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस n माइनस 1d। अब आप an लोगे 994, क्योंकि आप इसको चेक कर रहे हो कि कौन से नंबर का टर्म है ये। तो ये इसकी जगह आप पुट करो, 994 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है 105, n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, d की वैल्यू दे रखी है 7। इसको इधर भेजो, सबट्रैक्ट हो जाएगा 105, और इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 7, उसको इधर भेज दिया मैंने अभी। तो अब ये कितना आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, 889। अगर आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये 889 अपॉन 7 आ जाएगा, n-1। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 7 1 जा, 7 2 जा, 7 7 जा, तो 127 इज n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। तो यानी कि ये 128 टर्म है 994। हेंस टोटल टर्म कितने में 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, 128।
Hence, there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7. तो देख लो, मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। आपका जो ये क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल होते हैं 4 के। ध्यान रखना, जब भी वर्ड बिटवीन होगा ना, बिटवीन जब वर्ड किया जाता है तो इनको कभी इंक्लूड मत करना, ठीक है, यानी कि नॉट इंक्लूडेड होता है इस केस में। मतलब ये जो दोनों एक्सट्रीम नंबर है, एक्सट्रीम्स आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अगर फ्रॉम होता है ना, तो अगर ये भी आ रहा होता, 4 से डिविजिबल होता, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। 4 में इंक्लूड कर लेते हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है बिटवीन 10 to 250, तो 10 तो इंक्लूड नहीं करोगे, तो पहला नंबर चेक करो 11, तो 11 तो मल्टीपल नहीं है 4 का, तो पहला मल्टीपल 4 है, 4 का है 12। अगला 16 अप टू 250 तो नहीं है मल्टीपल, लास्ट मल्टीपल है 248। और मतलब ये तो वैसे भी नहीं देखना था क्योंकि बिटवीन लिखा था, तो 249 भी नहीं है, 248 है। आपको क्वेश्चन में ए दे दिया 12, डी आप निकाल लोगे 4, ए एन आपको दे दिया 248। आपको ये पता लगाना है जो 248 है कौन से नंबर की टर्म है, तो इससे ये पता चल जाएगा कितनी टर्म्स हैं इसमें। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह आप लिख दोगे 248 एंड ए की जगह आप लिखोगे 12, एन माइनस 1, डी इज 4। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 236/4 आ जाएगा, एन माइनस 1। तो इसको जब आप कैलकुलेट बाकी फर्दर करोगे तो 1182 और ये आ गया 59। तो n माइनस 1 अगर 59 आया है तो n आ जाएगा आपका 60। तो यानी कि 60 मल्टीपल ऑफ 4 है 10 से 250 के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्या लिखा है। For what value of n are the nth term of the 2 AP। अब यहाँ पे देखो AP दोनों सेपरेट है। कौन कौन सा AP? एक देखा है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और दूसरा जो AP दे रखा है, ये AP1 हो गया, ये AP2 है। AP2 जो आपको दे रखा है 3, 10, 17, इतना। आपको ये बोला है, देखो ये टर्म्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं सेम बन जाएंगे। वो कह रहा कौन से नंबर का टर्म दोनों एपी का इक्वल होगा, ये पता लगाना है आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 डी। इसका a कितना है 63, इसका a 63 है, और इसका d कितना है? इसका d होगा आपका 2, इसका d है 2, तो ये बनेगा n माइनस 1 इंटू 2। ये आपका आ गया ए एन, राइट। अब इसका nth टर्म देखो आप, इसका nth टर्म को ना मैं bn से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये दूसरा एपी है। तो इसका जो nth टर्म होगा, इसको देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस इसका 7 है। फर्स्ट टर्म मैं इसको b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर a से करूँ या b से करूँ। ये 3 है, तो bn जैसे an लिखते हो a प्लस एन माइनस 1 डी, तो bn क्या होगा? b प्लस एन माइनस 1 डी। आपको bn निकालना, bn कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपका 61 प्लस 2n। और ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 7n माइनस 4। अब क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। देखो इसका nth टर्म तो ये निकल गया, इसका nth टर्म ये निकल गया। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। अब यहां से आप n की वैल्यू निकाल लो बस। 61 प्लस 4, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
ये आ जाएगा 5n, ये आ गया 65, 5n, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, 1 मिनट, तो ये आ गया आपका 13। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, आप 16 खुद कर सकते हो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो बहुत सिंपल है, एपी अभी आपको क्या दे रखा है, 3, 8, 13 अप टू 253। अब देखो आपको बोला है 20th टर्म निकालना है आपको लास्ट से, लास्ट से मतलब अब आपका एपी जो है ना उल्टा हो जाएगा। आप क्या करो, उल्टा कर दो इस एपी को, 253। अब एक बात बताओ, इसमें कॉमन डिफरेंस है 5 का, ये 8 है, ये 3, और अगला इससे जो पहले वाला टर्म होगा इससे छोटा होगा, 5 छोटा ही होगा, 248 होगा। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 248, फिर इसमें से 5 हटा दो, 5 हटाओगे तो आपको मिल जाएगा 243, ऐसे ही मिल रहा है। तो ये एंड कहां तक होगा, देखो इस एपी को मैंने रिवर्स उल्टा कर दिया क्योंकि इसने कहा है फ्रॉम द लास्ट मुझे 20th टर्म निकालना है, तो इसको मैं एंड तक कहां तक जाएगा, ये 13, 8, 3, मतलब ऐसे जा रहा है ये एपी। अब आपका ये नया एपी बन गया, पुराने वाले को भूल जाओ, आपको 20th टर्म निकालनी है अब इसकी। तो 20th टर्म क्या होगी इसकी, a प्लस 19d। अब इसका देखो a क्या हो गया, अब a चेंज हो गया क्योंकि एपी बदल गया, a हो गया 2। सर लास्ट टर्म से 5 प्लस नहीं हुआ, 5 माइनस क्यों हो रहा है? बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एपी को उल्टा किया है। अगर देखो ये एपी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3, 8, 13 ऐसे ही जा रहा है, 243, 248, 253। अगर इस एपी को देखो सर मैं आगे रिवर्स से करके लिख आगे दूं आगे। तो ऐसे लिखा जाएगा। अब ये नया एपी बन गया, इसको कंसीडर करना है, इसको भूल जाओ क्योंकि अब आपको यहाँ से 20th टर्म निकालना है। तो आपका ए बन जाएगा 253, डी अगर आप निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, 248 माइनस 253 दैट इज -5। बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, इसी का ही ले लेते हैं ए और डी, नहीं, फिर तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म मिलेगा ना कि पीछे से, 20th टर्म सॉरी, लेकिन हमें पीछे से निकालना है तो मैंने एपी को उल्टा कर दिया। अभी आ जाएगा ए 253 प्लस 19 इंटू डी, डी मतलब -5, 253 ये आपका आ जाएगा -95। तो आप क्या किया करो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो 95 हटाने की जगह 100 हटा दो, तो 100 हटाओगे 153, लेकिन 5 आपने कम किया है ना तो बढ़ा दो उसमें, कितना आ जाएगा 158। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने काफी सारे क्वेश्चंस मतलब इतने अटेम्प्ट कर ही लिए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 खुद कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 मैं करा देता हूँ, वैसे ये भी आप ऑटोमेटिकली खुद कर ही पाओगे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हमें तो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करो। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 each year। तो देखो सुब्बा राव जो थे वो 1995 से क्या कहते हैं काम करना उन्होंने स्टार्ट किया, और उनकी 1995 में ना जो एनुअल सैलरी थी वो थी 5,000 रुपए। उसने क्वेश्चन में बोला एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। अब हर साल उनकी सैलरी जो है 200 रुपए बढ़ रही है, तो 1996 में कितनी हो गई, 5200। ऐसी 1997 में कितनी हो गई, 5400, 200 इंक्रीज हो रही है। ऐसी 1998 में 5600। तो आप देखोगे यार ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, ये ईयर नहीं कह रहा, मैं ईयर के बारे में बात नहीं कर रहा, मेरे को मनी से मतलब है इस केस में, ठीक है, ये तो ईयर ऐसे दे रखे। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। वो कह रहे देखो ऐसी इंक्रीज होते होते 7,000 तक भी पहुंचेगी ना किसी टाइम, तो वो कह रहा है कौन से साल में पहुंच जाएगी 7,000। तो बहुत सिंपल है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। अगेन 7,000 इस एपी का टर्म है, दैट मीन्स ये एक जनरल टर्म है, एन ले लो। ए आप निकाल सकते हो इस एपी का 5,000 है, डी इसका निकालो 200 है। तो देखो ए एन से एन की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1
बी ए एन की जगह लिख दो आप 7000, ए हो जाएगा आपका 5000 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी इज 200, इसको इधर भेजोगे ये बन जाएगा 2000 अपॉन 200, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, आप डायरेक्ट करना, तो ये बन गया 10, n minus 1 is equals to 10, तो n is equals to 11th ईयर, यानी 11वें साल में। तो देखो पहले, एक सेकंड में बता देता हूँ, ईयर बता दो कैसे। अगर वो बोलता है कि पहले साल में कितनी हो जाएगी, ईयर बताओ कितना होगा, तो देखो अगर इसमें ईयर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, 11th ईयर बोला है ना, लेकिन काफी बच्चे क्या करते हैं, इस 1995 में 11 ऐड कर देंगे और 2006 लिख देंगे आंसर, बट ऐसा नहीं है, आपको 10 ऐड करना है। इसका रीजन ये है, पहले ईयर को 1995 कंसिडर करेंगे, 1996 दूसरा ईयर है, तीसरा ईयर 1997 है। अगर मान लो n की वैल्यू आती 4, तो आप क्या करते हैं, इसमें 4 अगर ऐड कर देते तो 1999 की निकल जाती, 5th ईयर की निकल जाती, लेकिन एक्चुअल में 4th क्या है, 1998। हाँ 4th ईयर एक्चुअली में 1998 है, तो n की वैल्यू अगर 4 आती तो आप 1999 नहीं लिखते, 1998 लिखते, क्योंकि इसको कोई कंसीडर नहीं करता, लेकिन इसको कंसीडर करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से जब 11 आई है तो आप 10 ऐड करना है इसमें, तो 2005 में इनकी सैलरी इतनी हो जाएगी।